बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक आ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि इसी की बुनियाद पर आगे आपने प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा और ये थोड़ा-सा लेंथी भी होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने आज 3 स्टेटमेंट्स को कवर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले इसके अंदर आ रही है असाइनमेंट स्टेटमेंट, लेकिन इस टॉपिक को करवाने के लिए मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स के लिए एक काम करता होता हूँ कि तीनों बेसिकली ना बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने के कितने मेथड हैं, ठीक है? तो इसका जवाब ये है कि जीडब्ल्यू बेसिक में वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने के 3 मेथड हैं, ठीक है? और वो मैं आपके सामने ना तीनों इकट्ठे करता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। ये लें जी, आपके सामने मैंने ये करके रखे हुए हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ये मैंने खुद से आपके लिए लिखा है, बनाया है ताकि आपको तरीकाकार समझ में आ जाए, ठीक है? कि तीनों में फ़र्क क्या है? ले जी, वो कह रहा है वी कैन असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग 3 मेथड्स। हमारे पास कितने मेथड है जी? 3 मेथड है। ठीक हो गया? कौन-कौन से मेथड है जी? असाइनमेंट या लेट स्टेटमेंट है, ठीक है? असाइनमेंट या लेट स्टेटमेंट। दूसरा है रीड डाटा स्टेटमेंट और तीसरा है इनपुट स्टेटमेंट। आज तीनों इन तीनों को ही हमने आज देखना है आज के लेक्चर के अंदर। तो बहुत तवज्जो के साथ बेटा जी इसको समझिएगा, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आगे आपने जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं, तीनों में से कोई ना कोई मेथड तो आपने यूज़ करना ही है, क्योंकि वेरिएबल्स को वैल्यू तो असाइन करवानी होती है हमने। अच्छा जी, ले जी, सबसे पहले और सबसे आसान तरीका हम देखते हैं असाइनमेंट या लेट स्टेटमेंट वाला, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है। ज़रा गौर करें, लाइन नंबर 10 पे जो है, अच्छा मैंने एक ही प्रोग्राम बनाया है तीनों तरीकों से, ठीक है? एक ही काम किया है, मैंने करना क्या है? अच्छा मैं अब पहले आपको बता देता हूँ कि 3 आपके सामने डिफरेंट प्रोग्राम मैंने लिखे हैं, लेकिन वो तीनों में जो मेन थीम है, काम एक ही हो रहा है, ठीक है? लेकिन 3 डिफरेंट तरीकों से। ले जी, करना क्या है? हमने 3 वेरिएबल्स लेने हैं, उनको 3 वैल्यूज़ असाइन करवानी है और उनको सम और एवरेज कैलकुलेट करके आउटपुट पर शो करवाना है, ये हमारा टारगेट है जी। तीनों में मैंने यही काम किया है, ठीक है? ले जी, तो लाइन नंबर 10 पे मैंने क्या किया, असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर सीएलएस की है। उसके बाद लेट, चूँकि लेट स्टेटमेंट है, लेट एक्स इक्वल 100, यानी एक्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसको वैल्यू असाइन करा रहा हूँ 100। अब यहाँ पर मैंने कोई एक्स के साथ सिंबल नहीं यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल है, ठीक हो गया? ले जी, तो एक्स के अंदर मैंने 100 स्टोर करवा दिया लेट के ज़रिए और इसी तरीके से लेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए वाई इक्वल मैंने करवा दिया 200। यहाँ पर इक्वल का जो सिंबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गया? उसके बाद जी ज़ेड नाम का एक और वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने 300 वैल्यू असाइन करवा दी, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद एक और एस, ये 3 वेरिएबल्स लिए और उनके अंदर 3 वैल्यू स्टोर करवा दी, ये काम तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और एस नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक, चूँकि मैंने प्लस करवाना है तो मैंने इक्वेशन बनाई, अपनी कैलकुलेशन की। जो भी आपने काम करना है उसके लिए आपको इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। ले जी, एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि तीनों को जमा करो और जो भी आंसर आएगा वो असाइन करवा दो एस नाम के वेरिएबल को, ठीक है? चूँकि एस फॉर सम, ठीक है? चूँकि मैं सम ले रहा हूँ तो मैंने एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इसी तरीके से मैंने एवरेज निकालनी है तो मैंने ए नाम का एक और वेरिएबल ले लिया, एक और एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। आपको पता है एवरेज का फ़ॉर्मूला क्या होता है? बचपन से हमें पता है कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है? तो वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसलिए मैंने एस, चूँकि सम किसमें आ रहा है? एस नाम के वेरिएबल में, तो इसलिए मैंने लिखा एस डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया? तो ये मैंने कैलकुलेशन कर ली, अपनी एक्सप्रेशन बना लिए। ले जी, सम भी मेरा एस में आ गया और एवरेज जो है वो ए में आ रही है, लेकिन अभी तक मुझे आउटपुट नहीं मिलेगी। अच्छा जी, तो आउटपुट लेने के लिए मैंने आपको पिछले भी 2-3 प्रोग्राम्स में हमने देखे हैं लेक्चर्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि जो आपको आउटपुट मिलती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के थ्रू मिलती है, उसका नाम है प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है? तो आज हम प्रिंट स्टेटमेंट को भी बाकायदा तौर पर इस्तेमाल उसका देखेंगे। नहीं जी, PRINT इसकी स्पेलिंग है और प्रिंट स्टेटमेंट का एक कमाल है, एक काम है, एक खूबी है उसके अंदर। क्या खूबी है कि प्रिंट स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब है वैल्यू या जो भी चीज़ है आउटपुट स्क्रीन पर छापना, ठीक है? अच्छा जी, उसका रूल ये है कि जो भी चीज़ आप डबल कोट्स में लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का एक तरीकाकार क्या है कि जो भी चीज़ आप डबल कोट्स में लिखते हैं, वो एज़ इट इज़ स्क्रीन पर छाप देता है, ठीक है? सम इक्वल, देखो अब मैंने एक वैल्यू सम करवाई है, वो वैल्यू को जब तक मैं उसके साथ कोई लेबल नहीं लगाऊँगा, एक नंबर या एक वैल्यू उसे कुछ समझ नहीं आएगी यूज़र को, ठीक हो गया? तो मैंने क्या लिखा, सम इक्वल, और मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू है उसके साथ आ जाए, लिंक हो जाए। तो लिंक करवाने के लिए ये सेमीकोलन या इसको सुप्रेसर भी कहते हैं, ये कैरेक्टर सेट के अंदर हमने पढ़ा था इसका नाम, ठीक है?
कि सेमीकोलन एज ए सुप्रेसर भी इस्तेमाल होता है। तो सुप्रेसर मतलब लिंक करवाता है, ठीक है? ले जी, तो डबल कोट्स में तो वो चीज़ जो एज़ इट इज़ छापनी है मैंने, सम इक्वल, ठीक हो गया? और सेमीकोलन जो है हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो है सेमीकोलन या कॉमा भी यूज़ किया जा सकता है। उसका फ़र्क हम देखेंगे जब हम प्रिंट स्टेटमेंट को देखेंगे बहरहाल। ले जी, तो साथ में मुझे वैल्यू लगानी है। किसकी वैल्यू लगानी है? सम इक्वल। मैं चाहता हूँ सम के साथ सम ही आ जाए ना, सम इक्वल के आगे जो टोटल सम होके वैल्यू आ रही है, वो आ जाए, वो साथ में लिखी जाए। तो वो जो सम है वो कैलकुलेट होके किसमें आ रहा है? स्टोर हो रहा है एस में। तो साथ मैंने लिंक करवा दिया एस, ठीक हो गया? उसका नाम लिख दिया। इसी तरीके से मैंने एक और स्टेटमेंट बनाई है, चूँकि मुझे एवरेज भी छापनी है प्रिंट पे, चूँकि प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब यही है छापना, ठीक है? ले जी, उसके बाद मैंने फिर से डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा? मैसेज दिया। आपने जो भी प्रिंट आउटपुट के अंदर चीज़ छापनी है ना, या मैसेज देना है या पैगाम देना है, उसको आपने डबल कोट्स में लिख लेना है। तो डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा? एवरेज इक्वल, और उसके साथ मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज कैलकुलेट होके जो नंबर आ रहा है, वो लग जाए। वो नंबर, वो वैल्यू ए में स्टोर हो रही है। यहाँ पर आप देख लें नंबर 60 पे आपने खुद ही तो कैलकुलेट करवा के ए में स्टोर करवाया, तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर आपने लगा दिया, ठीक है? और उसके बाद आपने एंड कर दिया। ले जी, ये प्रोग्राम यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 90 पर हमारा ये प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है? अच्छा जी, ये तो वो कोड है जो आपको नज़र आ रहा है, आपने बनाया है। यूज़र ने आना है, उसने बेचारे ने क्या करना है, उसको ये नहीं नज़र आना। उसको ये जो आपने ये पूरा लिखा हुआ है, उसको नज़र नहीं आना। उसने क्या किया? रन कमांड लगाई। जैसे ही वो रन कमांड लगाएगा, उसके सामने ये 2 लाइनों की आउटपुट आ जाएगी। उसको सिर्फ़ ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक हो गया बेटा जी? उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़र को ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो कि आपने दी है। देखो, ये सम इक्वल किसकी वज़ह से है? ये जो यहाँ पर लाइन नंबर 70 पर आपने ये लिखा था, और 600 ये सम होके आप देख सकते हैं कि 300 प्लस 200 प्लस 1 600 बनता है। तो वो उसने कैलकुलेट कर दिया, और इसी तरीके से एवरेज इक्वल 200 जो भी आपने कैलकुलेशन करवाई थी, वो ए में पड़ी थी एवरेज, तो वो देखें 200 आ गया। एवरेज इक्वल किसकी वज़ह से आ रहा है? चूँकि यहाँ पर आपने लाइन नंबर 80 में एवरेज इक्वल डबल कोट्स में लिखा था, तो ये उसकी वजह से ये एवरेज इक्वल आ गया, ठीक हो गया? ले जी, तो ये लेट स्टेटमेंट का तरीकाकार था। अब लेट स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कि लेट वो वाहिद स्टेटमेंट है जो इटसेल्फ ऑप्शनल है, ठीक है? इटसेल्फ ऑप्शनल से क्या मुराद है? यानी यहाँ पर मैंने ये लेट लिखा हुआ है ना, ज़ेड के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ इनको डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आप नहीं भी लिखते, लेट्स से ये देखें, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है? मैं ये वाई के साथ भी मिटा देता हूँ, और एक्स के साथ भी अगर मैं मिटा दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, और ये बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। और नॉर्मली हम लेट स्टेटमेंट जो है, उसके अंदर लेट को नहीं लिखते, ठीक है? असाइनमेंट स्टेटमेंट, जब आपने असाइनमेंट सिंबल लगा जो लिया, इक्वल आपने लाज़मी लगाना है, वो लग गया तो लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट या लेट स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये वो वाहिद स्टेटमेंट है जी जो इटसेल्फ, इसका नाम ही ऑप्शनल है, यानी लेट लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लेट लाज़मी होता, तो इस एस और ए के साथ भी मुझे लेट लिखना पड़ता, जो कि मैंने नहीं लिखा। तो यानी लेट स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, बस इक्वल का साइन आपने यूज़ करना है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने पहले यूज़ किया था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, ये वही चीज़ है, ठीक है? वही तो काम कर रहे हैं हम। उसको अलग से स्टेटमेंट बना के उन्होंने बता दिया आपको। ले जी, तो पहला तरीकाकार हमारा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने का आपको मैंने बता दिया है, लेट स्टेटमेंट, ठीक है बेटा जी? जी बेटा जी, तो दूसरी हमारी स्टेटमेंट है रीड डाटा स्टेटमेंट। ले जी, लेट स्टेटमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी? लेट स्टेटमेंट में एक मसला ये आ रहा है कि देखें, आपने एक वेरिएबल है, उसके लिए अलग लाइन आपने इस्तेमाल की, यानी अलग स्टेटमेंट बनाई, वाई के साथ अलग, ज़ेड के साथ अलग, ये तो 3 यहाँ पर वेरिएबल थे। अगर हमारे पास 50 हों या 100 हों या 200 वेरिएबल्स हैं, उनको वैल्यू असाइन करवानी है, तो ये तो प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार है कि जिसकी मदद से हम ढेर सारे वेरिएबल्स को 1 या 2 लाइनों के अंदर वैल्यूज़ असाइन करवा दें? तो जी बिल्कुल, हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिसका नाम है रीड डाटा स्टेटमेंट, ठीक है? रीड डाटा स्टेटमेंट आप देख लें, इसके अंदर हम जो है क्या करेंगे, 2 लाइनें इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 लाइन तक प्रोग्राम यानी कि गया है, यहाँ 80 पे खत्म हो गया, ठीक है? ले जी, लाइन नंबर 10 पर आप देखें सीएलएस करवाया, और लाइन नंबर 20 आप देख लें रीड, और ये देखें रीड के साथ, अच्छा ये 2 जो हैं लाइनें इस्तेमाल होंगी इसके अंदर। एक रीड करवाएगा, एक लाइन पे हम रीडिंग करवाएँगे, और एक लाइन पर जो है डाटा देंगे, ठीक है? ले जी, रीडिंग करवा दी हमने, तीनों वेरिएबल्स के नाम एक्स, वाई, ज़ी एक ही लाइन पर हमने लिख दिए, और यहाँ पर ये 3 हैं, 4 होते, 5, 10, 15, 50, 100, एक ही लाइन में हमने कॉमा लगाकर सारे वेरिएबल्स का नाम लिख देना था, ठीक है? ये हमने डिक्लेयर कर देने थे, ठीक हो गया? और उसके बाद
उसके बाद हमने अपना नॉर्मल प्रोग्राम जो भी है वो परफॉर्म करना है। ले जी, रीडिंग हमेशा सबसे ऊपर होती है और डेटा एंड स्टेटमेंट से पहले आता है, ठीक है? दरमियान में हम सारा अपना नॉर्मल काम करते हैं, करना हमने वही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीनों प्रोग्राम्स के अंदर काम तो मैं एक ही कर रहा हूँ, तीनों वेरिएबल्स को प्लस करवा के उनकी एवरेज निकाल के आउटपुट निकालनी है, ठीक है? ले जी, तो तीनों को प्लस करके एस में स्टोर करवा दिया। तरीकाकार वही है, मेरा ख्याल है पहला प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ गया है, तो ऑपरेशन तो हम वही कर रहे हैं। हमने क्या किया, अगेन एवरेज निकालने के लिए एस डिवाइडेड बाय 3 किया और आउटपुट के लिए आपको बताया प्रिंट सम को डबल कोट्स में लिखा और एस, और फिर इसी तरीके से एवरेज इक्वल, ठीक है ना, और ए साथ में लिंक करवा दिया। और ये देखिए लाइन नंबर 70 पे फोकस करें, जो असल चीज़ है। ले जी, एंड स्टेटमेंट से पहले यानी प्रोग्राम में जो हमने काम करना था वो कर लिया और एंड पे हमने जाके हमने डाटा दे देना है। ले जी, 100, 200, 300। अब सवाल ये है कि ये वैल्यूज़ किस तरीके से, किसको कौन-सी वैल्यू असाइन होगी, किस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन होगी। जिस तरतीब से आपने वेरिएबल्स के नाम रखे हैं एक्स, वाई, ज़ेड, उसी तरतीब से ये कांस्टेंट्स जो हैं उनको असाइन हो जाएँगे। यानी कि एक्स को वैल्यू 100 असाइन होगी, वाई को 200 और ज़ेड को 300। ठीक हो गया? एंड किया। ले जी, अब यूज़र आया, यूज़र ने इसको रन किया तो यूज़र के सामने ये आउटपुट आ गई जी, सम इक्वल 300 600 सॉरी, और एवरेज इक्वल 200, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, दोनों प्रोग्राम्स में चूँकि वैल्यूज़ हमने सेम रखी थी, आंसर भी सेम आए। यानी यूज़र को ये ऊपर वाली चीज़, ये प्रोग्राम नज़र नहीं आएगा, ये आपको नज़र आएगा क्योंकि आपने बनाया है, आप प्रोग्रामर हैं, ये आपको नज़र आएगा। यूज़र ने तो रन करना है, उसने रन किया तो उसके सामने जो है उसकी आउटपुट आ गई। अच्छा जी, एक और बात शायद मैं बतानी भूल गया हूँ, ये सीएलएस क्या चीज़ है? ये सीएलएस कमांड हमने पढ़ी थी। इट जस्ट लाइक्स एक्ट एज़ अ इरेज़र। आपको मैंने बताया था क्लियर स्क्रीन ये कमांड है। बेसिकली जब भी इसको रन किया जाएगा तो ये ऊपर से हर चीज़ इरेज़ होके सिर्फ़ आउटपुट स्क्रीन पर आएगी। मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ज़रा गौर कर लें। इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपकी आउटपुट तब्दील नहीं हुई। यानी प्रोग्रामर ने, यानी कि आपने वैल्यूज़ फिक्स कर दी, ठीक है? इसलिए अब इसको 1 बार कोई रन करेगा, 2 बार रन करे, 3 बार रन करे, इन दोनों को 100 बार रन करे, आपकी आउटपुट बदलने वाली नहीं है। यानी सम हमेशा 600 ही रहेगा और एवरेज हमेशा 200, लेट में भी और रीड डाटा स्टेटमेंट में भी। सम हमेशा 600 और एवरेज इक्वल टू 200 ही आएगा क्योंकि आपने वैल्यूज़ फिक्स कर दी हैं, आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ये तो कोई इंटरैक्टिव प्रोग्राम तो ना हुआ, यानी ये तो वही बात हो गई कि आपका कैलकुलेटर हमेशा एक ही आंसर दिए जा रहा है, तो इससे आपको मज़ा नहीं आएगा। बहरहाल पहले मैं आपको इन दोनों का प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ले जी, पहले लेट स्टेटमेंट वाला देखते हैं। मैंने आपसे आपकी सहूलत के लिए पहले से ही टाइप कर लिए थे, ठीक है? तो मैं लोड करवाता हूँ प्रोग्राम। मैंने उसका नाम रखा था लेट का, लेट ही नाम रखा था प्रोग्राम, जो ये पहला वाला है। ओके हो गया जी। ले जी, आप प्रोग्राम देख लें। पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, सेम टू सेम प्रोग्राम आपके सामने आ चुका है। मैंने अभी इस वीडियो को बनाने से पहले सारा ये टाइप किया है। आप गौर कर लें, वही सेम टू सेम प्रोग्राम है, चेक कर लें। अब हमने इसको चलाना है जी। रन किया, आपके सामने आउटपुट आ गई 600, सम आ गया और एवरेज आ गई 200। ठीक हो गया जी। लें जी, इसी तरीके से मैं आपको दूसरा प्रोग्राम भी चला के दिखाता हूँ जी। लोड करवाने के लिए हमारे पास कमांड है, चूँकि तीसरे नंबर पे F3, और मैंने जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है, उसका नाम रखा है रीड। चूँकि रीड डाटा था, तो मैंने उसका नाम रीड रखा है, उसको मैं लोड करवा लेता हूँ। आपको मैंने बताया कि एक वक़्त में एक ही प्रोग्राम लोड होता है जी। लें जी, तो अब इसको लिस्ट करके देख लेते हैं। आपके सामने सेम टू सेम प्रोग्राम आ चुका है, जो मैंने आपको अभी करवाया है। आप कंपेयर भी करके देख सकते हैं। ये लें, ये आपके सामने प्रोग्राम है, रीड एक्स, वाई, ज़ेड, वही सारा कुछ है, और इसको भी रन करके देखते हैं जी। तो आपके सामने सेम आउटपुट आ गई, सम इक्वल 300 और एवरेज इक्वल 200। जी बेटा जी, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट और रीड डाटा स्टेटमेंट को आपने देख लिया। इसमें हमारी जो आउटपुट है वो सेम रहती है, ठीक है? मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया। अब जो हमारे पास तीसरा मेथड आ रहा है ना, उसके अंदर जो है हमारी आउटपुट चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उसमें बतौर प्रोग्रामर हम वैल्यू खुद से नहीं असाइन करवाते, बल्कि यूज़र से लेते हैं एट द टाइम ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। एट द टाइम ऑफ एग्ज़ीक्यूशन, ठीक हो गया? यानी जिस किस्म की वैल्यूज़ होंगी, वही प्लस होंगी, उन्हीं का एवरेज निकालेगा, ठीक है? तो इनपुट स्टेटमेंट जो है ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यही कहा जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। क्वेश्चन भी इसी तरह के आते हैं कि यूज़र से आपने वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है? ले जी, तो लाइन नंबर 10 देखें, सीएलएस। लाइन नंबर 20 पर इनपुट स्टेटमेंट लगी हुई है, और इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट जो है लिखने में तकरीबन सेम होती हैं, ठीक है? क्यों से, लेकिन काम इनका ऑपरेशन जो है वो उलट होता है। ज़रा गौर करें, इनपुट स्टेटमेंट में भी डबल कोट्स के अंदर जो भी पैगाम आप लिखते हैं, डबल कोट्स में वो एज़ इट इज़ स्क्रीन पर छप जाता है। क्यों?
क्योंकि यूजर से आपने वैल्यू लेनी है। जब तक आप यूजर को बताएंगे नहीं कि आप उससे क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो आपने उसको पैगाम देना है, ठीक है ना? आपने उससे वैल्यू लेनी है, तो उसको बताएंगे नहीं तो वो क्या वैल्यू देगा? उसको समझ ही नहीं आएगी कि मुझसे क्या मांग रहा है मेरा प्रोग्राम, ठीक हो गया? ले जी, तो इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज करने में, लिखने में एक जैसी है, लेकिन ऑपरेशन वाइज टोटली ऑपोजिट है, ठीक है? इनपुट में देखिए जरा गौर करें, डबल कोट्स के अंदर हमने पैगाम दिया और उसके बाद फिर से वही सेमीकोलन लगेगा जिसको सुप्रेसर कोड बोलते हैं। और अब चूंकि यूजर से आपने वैल्यू ले ली है, उसको किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल में आपने स्टोर करवाना है, तो उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है? चूंकि पहली वैल्यू मैंने एक्स में डालनी है, मैंने वेरिएबल्स के नाम भी तब्दील नहीं किए तीनों प्रोग्राम्स में। आप देख सकते हैं पहले में भी एक्स वाई जी है, इधर भी एक्स वाई जी है, और यहाँ पर भी एक्स वाई जी रख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है? ले जी, तो एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ। अच्छा, जो भी पैगाम आपने देना है, पैगाम आपकी मर्जी है, ये वैसे भी ऑप्शनल होता है, आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर छप जाएगा। ले जी, पहली वैल्यू आपने यूजर से ली और आपने एक्स में डाल दी, ठीक हो गया? आपने फिर से उसको पैगाम दिया, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो वो आपने वाई में डाल दिया। जरा गौर करें, आपको समझाने के लिए मैंने तीसरा मैसेज जो है वो तब्दील कर दिया, ठीक है? क्योंकि ये एरर नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही ऑप्शनल होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आप जो भी पैगाम लिखेंगे, लेकिन मैंने इस बार क्या लिखा है, एंटर थर्ड वैल्यू, नंबर नहीं लिखा। तो एक ही बात है, नंबर वैल्यू एक ही बात होती है। ले जी, जो भी उसने तीसरी वैल्यू दी वो हमने जेड में स्टोर करवा दी, और उसके बाद कैलकुलेशन तो आपकी वही है, वही दो एक्सप्रेशन आपने बनाए हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी को जो है वो सम करवा कर आपने असाइन करवा दिया एस को, और उसी तरीके से एस डिवाइडेड बाय थ्री। हर बार हम थ्री से क्यों डिवाइड करवा रहे हैं? चूंकि वैल्यूज तीन ले रहे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने ये सवाल किया, सर 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का फार्मूला यही होता है कि टोटल वैल्यूज को डिवाइड कर दे, सॉरी टोटल सम को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है हमारे पास 3 है, अगर 4 होती तो 4 से डिवाइड कर देते, ठीक है? ये तो बचपन से हम एवरेज का फार्मूला समझते आ रहे हैं। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपने बेसिकली प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने हैं, ठीक हो गया? ले जी, और आउटपुट के लिए फिर से वही प्रिंट सम इक्वल, वही आपने जो है मैसेज दिया, और एस में वैल्यू है चूंकि, तो एस को लिंक करवा दिया, और इधर आपने ए को लिंक करवा दिया चूंकि एवरेज ए में स्टोर हो रही है, और आपने एंड कर दिया। अब जरा इसकी आउटपुट देख लें। यूजर आया, यूजर को ये प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा, ये बात याद रखिएगा, मैंने लाइन इसीलिए लगाई है कि यूजर को ये चीज नजर नहीं आ रही है। आपने प्रोग्राम बनाया, उसने रन किया, उसके सामने सबसे पहले ये लाइन आएगी, ठीक है? ये वैल्यू मैंने टाइप की है, ठीक है? ये वैल्यू मतलब एज ए यूजर मैंने टाइप की है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? ले जी, यूजर के सामने सारी लाइनें एकदम नहीं चलेंगी। सबसे पहले चूंकि लाइन नंबर 20 है, मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मोड में असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक जो है वो लाइन नंबर चलती है, तो लाइन नंबर 20 सबसे पहले आया, तो उसके सामने ये वाला पैगाम आएगा, ये उसको अभी नजर नहीं आ रहा, ठीक है? उसको सिर्फ ये पहली लाइन नजर आएगी, एंटर फर्स्ट नंबर, यहां तक उसके सामने ब्लिंक होगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसका। तो यूजर ने लिख दिया 30, ठीक है? 30 लिखकर जैसे ही वो एंटर करेगा, उसके सामने दूसरा पैगाम आएगा, एंटर सेकंड नंबर। जब तक वो नंबर नहीं एंटर करेगा, प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, ठीक है? ले जी, उसने लेट्स से उसने 60 एंटर कर दिया। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू उसके सामने जो चीज देखें, आपने जो पैगाम लिखा था वो एज इट इज तीसरी लाइन पे आया, एंटर द थर्ड वैल्यू, तो उसने 90 एंटर कर दिया। जैसे ही वो करके एंटर करेगा, उसके सामने अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, उसके मुताबिक जो है सम आ गया और एवरेज आ गई। चूंकि सम जो है 180 बनता है और एवरेज 60 बनती है, वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो गया। ले जी, इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये तीनों प्रोग्राम बना चुका हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है? लोड, और इसका प्रोग्राम का मैंने नाम रखा था इनपुट। तो इनपुट प्रोग्राम को हम लोड करते हैं जी, ओके हो गया। मैं आपको पहले प्रोग्राम चेक करवा देता हूँ लिस्ट करके। लें जी, ये आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम देख लें, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, वो एक्स में चला गया, वाई आप देख सकते हैं, और एंटर थर्ड वैल्यू ही किया है मैंने, जेड। आपको मैंने बताया था छोटी एबीसी बड़ी एबीसी का फर्क नहीं होता, ठीक है? स्मॉल में लिखे, कैपिटल में लिखे, बेसिक लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक हो गया? उसी तरीके से एस मैंने लिखा है, उसकी कैलकुलेशन की है, और ए एवरेज की कैलकुलेशन की है, और फिर वही प्रिंट के लिए दोनों को अलग अलग प्रिंट करवा दिया। ले जी, अब इसको रन करके देखते हैं जी। सॉरी, लिस्ट कर दिया मैंने, रन करके देखते हैं। रन होता है F2 पे। ले जी, आपके सामने पहली लाइन आ रही है, जरा गौर करें, तीनों चारों लाइनों की आउटपुट जो है वो आपके सामने डायरेक्ट नहीं आई। जब तक यूजर वैल्यू एंटर नहीं करेगा, तब तक उसके सामने ये नहीं आएगा। ले जी, उसने लेट्स से 3 एंटर कर दिया, उसके बाद उसने 5 एंटर कर दिया, और ये यूजर है वैल्यू एंटर करेगा। आप देखें तीसरा वही वर्ड आया, एंटर थर्ड वैल्यू, नंबर नहीं आया, क्योंकि मैंने वैल्यू ही लिखा था। आपको समझाने के लिए पैगाम
कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। ले जी 4 एंटर किया, तो जरा गौर कर लें, आपका सम 12 आ गया और एवरेज 4 आ गई, ठीक हो गया। मैंने वैल्यूज सिंपल अपनी लगाई है, इस वजह से ये आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो आपको जो भी वैल्यू यूजर दोबारा आप मुख्तलिफ वैल्यूज देंगे, मैं आपके सामने दोबारा रन करके देख देता हूँ। अब की बार मैं यही लगाता हूँ जो मैंने लिखी थी, 30 लगाया जी, उसके बाद यूजर ने 40 लिख दिया, 40 नहीं लिखा था बहरहाल, मैं अब 80 लिख देता हूँ, कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज में देता हूँ। तो मेरे सामने आप देखें मेरी एवरेज आ गई, सम आ गया 150 और एवरेज अकॉर्डिंग टू माई, जो भी यूजर जो है वैल्यू एंटर करेगा उसके मुताबिक आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, और उस वक्त यूजर वैल्यू असाइन कर रहा है 30 40 80, ये जो भी वैल्यूज देगा उसके अकॉर्डिंगली वो चल जाएगा, ठीक हो गया बेटा जी। तो यही इनपुट स्टेटमेंट का काम था। यूजर जो है इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना सकता है। ले जी अब आते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक हमें क्या कहती है? अच्छा जी, ये बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो ज़्यादा परफॉर्म करने से रिलेटेड ही है, और इसमें थ्योरियाँ और इसकी डेफिनेशंस वगैरह कम ही आती हैं, बल्कि बहुत कम आती हैं, ठीक हो गया। लें जी, तो पढ़ लेते हैं बहरहाल बुक में कोई ऐसी बात जो हो सकता है नई बात हो, हमें समझनी हो। लें जी, जीडब्ल्यू बेसिक प्रेजेंट्स टू वेज। अब इससे मेरा इख्तलाफ है, ये दो तरीके कह रहा है जी। अब यहाँ पर दो तरीके वो सिर्फ इसके बता रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, तीन तरीके बेसिक के बताए हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके, लेकिन यहाँ पर ये लेट और असाइनमेंट स्टेटमेंट को दो कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि जी किताब में दो तरीके लिखे हुए हैं और सर ने तीन बताए हैं, बेसिकली तीन तरीके हैं। और यहाँ पर ये जो दो की बात कर रहा है ना, वो असाइनमेंट और लेट की बात कर रहा है, ठीक है। ले जी, कह रहा है जी असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल फर्स्ट बाय यूजिंग इक्वल। आप इक्वल के जरिए भी कर सकते हैं, डिस्कस किया गया पहले से, और बाय यूजिंग लेट। तो लेट के लिए भी इक्वल तो लगाना ही है, तो ये इन दोनों के लिए दो की बात कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ले जी, इसका सिंटैक्स देख लें, जरा गौर करें। लेट बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी चीज बड़ी ब्रैकेट में आती है वो ऑप्शनल होती है। और जरा अगली लाइन पढ़े, अमेजिंगली, हैरान कुन तौर पर कह रहा है, अमेजिंगली इट इज द ओनली स्टेटमेंट विच इटसेल्फ इज ऑप्शनल, जो खुद ही ऑप्शनल है, ठीक हो गया। ले जी, लेट और उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा, और इक्वल तो लाजमी लगेगा, और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन या वैल्यू आपने देनी है वो राइट साइड पर आ जाएगी, ठीक हो गया। लें जी, तो इसी तरीके से इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। लाइन नंबर 10 पर उसने रिमार्क्स दिया है। रिमार्क्स आपको पता है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है, और ये वैसे ही आप देखें एक जुमला सा है, ये कोई कमांड तो है नहीं, कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, ठीक है, प्रोग्राम की। वो कह रहा है कैलकुलेट एवरेज ऑफ टू नंबर्स, यानी ये प्रोग्राम बना रहा है जो ये करेगा कि दो नंबरों की एवरेज को कैलकुलेट करेगा। नहीं जी, लेट एम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर 24 वैल्यू साइन करवा दी है, कोई सिंबल नहीं उसने दिया, इसका मतलब है ये सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल है। उसके बाद आ गया लेट एन, तो एन के साथ भी कोई सिंबल नहीं है, तो ये भी सिंगल प्रिसिशन है, और उसको वैल्यू का साइन करवा दिए 26, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एन एम यूज करे, मैंने एक्स वाई जी किया था। ले जी, लेट एवीजी, एवीजी नाम का वेरिएबल लिया, 3 कैरेक्टर का लिया। आपको पता है वेरिएबल का नाम रखने के लिए हम 40 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, तो मैं तो सिंपल और छोटे वेरिएबल के नाम रखने का ही कायल हूँ। बहरहाल एवीजी, उसने एवरेज लिया तो एवरेज से मिलता जुलता नाम उसने रख दिया जी। और उसने क्या किया, कैलकुलेशन किया, एम प्लस एन उनको प्लस करवा के डिवाइड करवा दिया 2 में, और ब्रैकेट इस्तेमाल किया ताकि पहले प्लस करे उसके बाद डिवाइड करे, क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंस की तरफ जाएं तो पहले डिवाइड होगा तो एवरेज सही नहीं निकलेगी, ठीक है। एवरेज निकालने का तरीकाकार यही है कि पहले प्लस करें उसके बाद डिवाइड करें। ले जी, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है उसने, एवरेज इक्वल डबल कोट्स। ये डबल कोट थोड़े से उल्टे हो गए हैं, ठीक है, ये एक एरर है बुक के अंदर, डबल कोट्स बाहर आ लगे में। और उसके बाद लिंक करने के लिए सेमीकोलन लगता है, और उसके बाद वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू आ रही है, जिसकी वैल्यू आपने साथ लिंक करनी है, तो उसका नाम आ गया, ठीक हो गया। ले जी, उसने रन किया तो आपके सामने आउटपुट आ गई, एवरेज इक्वल 25। तो आपको बात समझ में आ गई कि लेट स्टेटमेंट लगाकर उसने इक्वल भी लाजमी लगाया। तो इक्वल बेसिकली लाजमी है, असाइनमेंट सिंबल जो है या असाइनमेंट ऑपरेटर लाजमी है, लेट ऑप्शनल है, ठीक है। वो बात ऊपर क्लियर हो गई। तो लेट नॉर्मली हम लिखते भी नहीं है, ठीक हो गया जी। चलें जी, रीड डाटा स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जी। रीड डाटा की डेफिनेशन देख लेते हैं। रीड और डाटा इकट्ठे यूज होती हैं, ठीक है। कह रहा है जी, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स दैट आर एक्सेस्ड बाय रीड स्टेटमेंट। तो पहले वो डाटा स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखती है, कह रहा है कि ये वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज या स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को जो है वो वेरिएबल के साथ अटैच करने के लिए या स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि रीड स्टेटमेंट के साथ स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम। रीड स्टेटमेंट के साथ जो भी वेरिएबल के नाम है उनको वैल्यू स्टोर करवाता है डाटा। और इसका सिंटैक्स देख लें, डाटा कॉमा सेपरेटेड बाय लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स। लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स यानी डाटा के साथ आपने जो वैल्यूज दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा के साथ ये वैल्यूज है, ये कांस्टेंट है, 100 200 300, ठीक हो गया। क्लियर होगी बात जी। ले जी, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये इंटरप्रिटेशन अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें।
मैंने आपको बताया इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसका प्रैक्टिकली इसको यूज करना है, इसीलिए मैंने आपको वो बता दिया। ले जी लाइन नंबर 10 पर फिर से रिमार्क्स दे रहा है। रिमार्क्स कैसे पता चला मुझे कि रिमार्क्स है? ये ऊपर एक कॉमा लगा हुआ है, इसको एपोस्ट्रोफे कहते हैं। कैरेक्टर सेट में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला कॉमा रिमार्क्स के लिए इस्तेमाल होता है। वो आपको ये लाइन बता रहा है कि दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ रीड एंड डाटा स्टेटमेंट। ले जी ये प्रोग्राम उसने इसलिए बताया बनाया है ताकि आपको रीड और डाटा स्टेटमेंट की समझ में आ जाए। ठीक हो गया? एक और बात, रीड और डाटा स्टेटमेंट की मदद से हम कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल्स को वैल्यू भी दे सकते हैं। तो वो करके दिखाएगा आपको। ये देखें, रीडिंग करवा रहा है, ए नाम का एक वेरिएबल लिया, बी नाम का वेरिएबल लिया, दोनों के साथ कोई सिंबल नहीं है, तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। कौन से न्यूमेरिक है? सिंगल प्रिसिशन है। और सी नाम का तीसरा एक वेरिएबल लिया है और उसके साथ डॉलर साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। ले जी प्रिंट करवा रहा है सी को, और मैंने आपको बताया ना डाटा एंड पे देना है, दरमियान में जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है या जिस तरीके से भी लिखना है वो आ गया। ले जी सी और सेमीकोलन प्रिंट के साथ आपको पता है वेरिएबल का नाम यानी इसकी वैल्यू देनी है, साथ ही उसके लिंक कर दिया इक्वल का साइन एज इट इज छापना है, तो डबल कोट्स में आ गया। कॉमा या सेमीकोलन लगता होता है, ठीक है, तो कॉमा लगाया उसने। मैंने बताया ना प्रिंट स्टेटमेंट में सेमीकोलन या कॉमा दोनों यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट अगले टॉपिक में आएगी तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। बहरहाल आप कॉमा या सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इसने कॉमा लगाया और उसके बाद ये कैलकुलेशन करवा दी उसने, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जरा गौर करें, डाटा दिया उसने, डाटा क्या दिया? 10 जा रहा है किसको? ये 10 किसको साइन होगा? जिस तरतीब से आपने रीडिंग करवाई है उसी तरतीब से ये कांस्टेंट असाइन होंगे। 10 जा रहा है ए को, 20 जा रहा है बी को, और एवरेज जो है वो सी को जा रहा है। तो जरा गौर करें लाइन की आउटपुट क्या बनेगी? एवरेज पहले आ जाएगा क्योंकि सी के अंदर एवरेज है। जरा गौर करें आउटपुट देख लें, एवरेज इक्वल इक्वल अपनी जगह सेंटर में, और प्लस करके उसने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 15। ठीक हो गया जी? ले जी ये आपकी आउटपुट आ गई। बात समझ आ गई बेटा जी आपको? जरा प्रिंट स्टेटमेंट की तरतीब को देखेंगे ना कि सी की वैल्यू पहले आएगी, तो सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है एवरेज, तो एवरेज आ गया। इक्वल एज इट इज इक्वल दरमियान में आ गया, और ये कैलकुलेशन होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आ गई 15 उसके साथ। ठीक हो गया? ले जी इसी तरीके से रीड स्टेटमेंट को देख लें। कह रहा है जी दिस स्टेटमेंट रीड्स द वैल्यूज फ्रॉम डाटा एंड असाइंस देम टू द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं के मुताबिक, यानी जिस तरतीब से जो है डाटा आ रहा है वो वेरिएबल्स को रीड स्टेटमेंट असाइन करवा देता है। ठीक है? और ये एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन की इसकी डेफिनेशन बेसिकली आपने याद करनी है, और ये सिंटैक्स देख लें, इसका सिंटैक्स भी सही है। सीधा सीधा है रीड और कॉमा सेपरेटेड बाय लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है? और इसमें क्या था? लिस्ट ऑफ कांस्टेंट, डाटा के साथ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट होती है, और रीड वेरिएबल इसके साथ रीड के साथ वेरिएबल्स के नाम होते हैं। ठीक है? बेसिकली हमने हालांकि दोनों का यूज यहाँ पे देख लिया है, लेकिन वो दोबारा से जो है एक प्रोग्राम के जरिए ये सारी स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहें इंटरप्रिटेशन की तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया? ले जी वो अगेन एग्जांपल देके बात समझा रहा है, रिमार्क्स दे रहा है जी, रिमार्क्स इन दिस प्रोग्राम रीड स्टेटमेंट रीड द डाटा फ्रॉम 2 डाटा स्टेटमेंट्स। तो 2 डाटा स्टेटमेंट आप चाहें, 3 डाटा स्टेटमेंट चाहें, आप उनसे जो है वैल्यूज को रीड करवा सकते हैं। ठीक हो गया? और कह रहा है जी दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द पेरामीटर ऑफ अ पेंटागोन। आपको पता है पेंटागोन जिसके 5 कोने होते हैं, उसकी 5 लेंथें हैं, उनकी वैल्यू स्टोर करवानी है पहले ए बी सी डी ई में। ठीक हो गया? और आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरागोन। ये 3 लाइनों में रिमार्क्स उसने आपको बात समझाई है प्रोग्रामर ने। चूंकि हमें पता नहीं है ना प्रोग्राम में होना क्या है, तो उसने बेसिकली जो है आपको 3 अलग अलग रिमार्क स्टेटमेंट लगाकर आपको बात समझाई है। प्रोग्राम यहाँ से शुरू नहीं हुआ, प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है। ठीक है? क्या प्रोग्राम है? रीड करवा रहा है। पांचों नाम उसने ले लिए जी, 5 नाम लिए, और छठा एक और वेरिएबल लिया उसने, और उसको चाहिए था ए बी सी डी ई, और पांचों में पांचों न्यूमेरिक वेरिएबल है। कैसे पता चला? कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूमेरिक है, और न्यूमेरिक में कौन सी टाइप है? सिंगल प्रिसिशन। और पी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर शायद उसने पेरीमीटर का नाम स्टोर करवाना है, तो वो उसने स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है? डॉलर साइन लगा हुआ। चलें जी कैलकुलेशन करवा दी उसने। पैरामीटर मतलब एक वेरिएबल लिया उसने, और उसके अंदर पांचों को स्टोर करवा दिया। ठीक है? और उसके बाद क्या किया? प्रिंट स्टेटमेंट सजाई है उसने कि पी की जो वैल्यू है वो लिखो, उसके बाद ये लिंक करवा दिया सेमीकोलन, और इक्वल अपनी जगह पे डबल कोट्स में आ गया एज इट इज एज अ सिंबल। और उसके बाद पैरामीटर की जो भी वैल्यू है वो आपने, चूंकि पैरामीटर ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है जो भी प्लस होने के बाद आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी। ठीक हो गया? ले जी तो डाटा दे रहा है, जरा गौर करें, 12 वैल्यू किसे साइन होगी? ए को, 18 किसे चली जाएगी? बी को, और 24 किसे जाएगी? सी को, और डी जो है, अब इस डाटा पे तो आगे डाटा नहीं है, अगला जो डाटा आ रहा है अगली वैल्यू पहली, ये 18 जाकर डी को साइन होगी, और 35 जाकर साइन हो जाएगी ई को, और पी में जाएगा पैरामीटर। नहीं जी तो पी वेरिएबल है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या है? पैरामीटर। तो पैरामीटर इक्वल, ये देखो पैरामीटर आ गया पी की जगह पे, और इक्वल अपनी जगह पे, और पैरामीटर जो दूसरा पैरामीटर है इसके अंदर जो प्लस होकर वैल्यूज आ रही हैं वो 105, उसकी वैल्यू यहाँ 107 सॉरी, वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक हो गया बेटा जी? कोई मसला अगर है तो आप पूछ लीजिएगा। अंडरस्टैंड? ये जरा प्रोग्राम जरा डिफिकल्ट करके उसने क्योंकि आपको यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे लगता है प्रॉब्लम आएगी,
इसको हम बाद में देख लेंगे। इसीलिए मैंने आपको रीड डाटा स्टेटमेंट का सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर पहले ही समझा दिया है, ठीक है। ले जी एक और इसके साथ रीड डाटा स्टेटमेंट के साथ ना रीस्टोर स्टेटमेंट साथ में लिंक होती है। ये क्या करती है, दिस स्टेटमेंट काजेस द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड। ले जी डाटा को 2 बार यूज कर लेते हैं एक ही रीड के साथ, ये इसका काम है। और रीस्टोर आगे लाइन नंबर ऑप्शनल है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, इसकी डेफिनेशन आप देख लें, एक लाइन की है कि उसी डाटा को 2 बार यूज कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। रीड ए बी सी 3 वेरिएबल लिए और साथ ही उसने रीस्टोर लगा दिया। ले जी अगेन रीडिंग हो रही है एक्स वाई जी, ठीक है। तो जरा गौर करें, प्रिंट करवा दिया उसने ए बी सी को और फिर प्रिंट कर दिया, फिर से प्रिंट करवाया एक्स वाई जी को, ठीक है। सो डाटा जरा गौर करें, डाटा हालांकि 2 अलग अलग डाटे हैं। एक्स को वैल्यू क्या असाइन हो रही है, 10 हो रही है। उसके बाद वाई को क्या असाइन सॉरी, पहले उसने रीड करवाया ए बी सी, सॉरी। ए को वैल्यू असाइन हो रही है 10, बी को 20 और सी को 30। और उसी तरीके से हुआ क्या कि दरमियान में लग चुका है रीस्टोर। अब हुआ ये कि दूसरा डाटा भी जाकर किसे असाइन होगा, यानी ये दूसरा डाटा यूज ही नहीं होगा, लाइन नंबर 80 यूज ही नहीं होगा, उसने रीस्टोर कर दिया ना। यानी दूसरी डाटा नहीं, पहले वाले डाटा को 2 बार इस्तेमाल किया उसने, ठीक है। पहले वाले डाटा को, ये जो 10, 20, 30 है, उस यही वैल्यू जो है एबीसी को भी असाइन होगी और यही वैल्यू जो है एक्स वाई जी को भी असाइन होगी। जरा गौर करें उसने क्या किया, प्रिंट एबीसी, आगे प्रिंट एक खाली लाइन छोड़ी है, उसके बाद प्रिंट एक्स वाई जी। तो एक्चुअली वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आंसर आना चाहिए था। लेकिन जरा गौर करें, जब उसने एंड करके रन किया तो 10, 20, 30, 10, 20, 30, 30 दोनों बार सेम आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला डाटा तो दोनों प्रिंट रीड स्टेटमेंट्स के साथ यूज हुआ है। किसकी वजह से, रीस्टोर की वजह से। यही इसका काम था जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, रीयूज्ड। हम डाटा को रीयूज कर लेते हैं, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, और आज की हमारी आखिरी स्टेटमेंट, इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। इनपुट स्टेटमेंट कह रहे जी, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के चलने के दौरान आप यूजर से वैल्यूज असाइन करवाते हैं, ठीक हो गया जी। ले जी इनपुट और उसके बाद सेमीकोलन, आपको पता है जो है वो ऑप्शनल है। और प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, ये वही प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स में लिखी जाती है। प्रॉम्प्ट का मतलब है मांगना, पूछना, ठीक है। तो डबल कोट्स में आपने उससे पैगाम, अगर आपने बताना है, कुछ लेना मांगना है ना आपने उससे, तो आपको डबल कोट्स में देना पड़ेगा। सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं, और अगर एक वेरिएबल है तो फिर तो सॉरी कॉमा नहीं लगेगा। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू भी आप एक ही इनपुट स्टेटमेंट के साथ लगवा सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू आप ले रहे हैं तो पूरी लिस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाकर सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं जी, सेम टू सेम वही का आपका जो है सिंटैक्स है, सिर्फ ये कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद कॉमा भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर उसने किया भी है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बताया भी था कि उसने यहाँ पर क्या किया, देखें ये कॉमा यूज किया मैंने उसने, यहाँ पर सेमीकोलन है, सॉरी ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है। बहरहाल सेम टू सेम, इनपुट और प्रिंट के रूल्स सेम है, पर काम ये उल्टा करती हैं एक दूसरे से, ठीक हो गया। प्रिंट का मतलब है स्क्रीन पर डाटा छापना और इनपुट का मतलब है लेना। ले जी जरा इसका सेकंड पैराग्राफ, ये आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी इनपुट स्टेटमेंट की, और आपने दोनों सिंटैक्स भी देख ली, बस एक कॉमा और सेमीकोलन का फर्क है। ये जरा सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। व्हेन अ सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, अ क्वेश्चन मार्क अपीयर्स। आपने देखा था, मैंने भी जब सेमीकोलन यूज किया था तो क्वेश्चन मार्क आता है एट द एंड ऑफ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। यानी आप जब सेमीकोलन यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है। दिस क्वेश्चन मार्क कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग कॉमा, तो इसकी बजाय आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कॉमा और सेमीकोलन दोनों इनपुट स्टेटमेंट के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल देख लें। लाइन नंबर 10 पे रिमार्क्स दे रहा है, कह रहा है दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इनपुट ले रहा है जी, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल लगा ले, डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा लगाया उसने। उसके बाद उसने एक रेडियस नाम का वेरिएबल लिया है, उसके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहा है। उसके बाद सरकमफेरेंस एक डबल प्रिसिशन नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर ये कैलकुलेशन करवाई है उसने स्टोर। और उसके बाद प्रिंट सरकमफेरेंस इक्वल, और जो भी सरकमफेरेंस की वेरिएबल था उसकी वैल्यू लगाने के लिए उसका नाम लिख दिया, एंड किया, रन किया। जरा गौर करें, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है। जो चीज आपने ऊपर लाइन नंबर 20 में डबल कोट्स में लिखी थी वो एज इट इज उसने प्रिंट कर दी, और उसके बाद आपने यूजर ने कोई भी वैल्यू दी, 2.7 दे दी उसने लेट्स से, तो उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद आंसर आ गया जो प्रिंट स्टेटमेंट जैसे आपने बनाई थी, सरकमफेरेंस इक्वल। और इस सरकमफेरेंस की जो वैल्यू है वो आपके सामने आ गई। चूंकि ये डबल प्रिसिशन था तो आप देख लीजिए इतनी लंबा चौड़ा सा आंसर आपके पास आ गया। पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स ऑलमोस्ट होंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी इनपुट स्टेटमेंट होगी। ले जी एक बात आपने याद रखनी है, व्हेन एन इनपुट स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, द प्रोग्राम हाल्ट्स, प्रोग्राम रुक जाता है।
prompt string is displayed, आपके सामने मैसेज आ रहा होता है जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हैं, the user types the requested data, तो यूजर जब तक डेटा टाइप नहीं करता वो आगे नहीं चलता। स्ट्रिंग दैट इनपुट टू एन इनपुट स्टेटमेंट नीड्स टू बी सराउंडेड बाय, और जब भी आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी है डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना है जी। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और अगर इसके हवाले से कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।